गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th मैथ्स में हम स्टैटिक्स से सांख्यिकी पढ़ रहे हैं, जिसका ये लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 5 तक कंप्लीट कर लिया है, जहां पर हमने एक्सरसाइज 14.1 एंड 14.2 को कंप्लीट कर लिया है। उनकी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अब हम लेक्चर 6 में एक्सरसाइज 14.3 स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि एक्सरसाइज 14 में मीन, मोड एंड मीडियन है। मीडियन हम एक्सरसाइज 14.3 में कंप्लीट कर लेंगे। मीडियन, जिसको हिंदी में माध्यक या माध्यिका बोलते हैं, ये आप क्लास 9th में भी पढ़ के आ चुके हैं। क्लास 9th में आपने जो पढ़ा है वो इस प्रकार से है कि जैसे आपके पास कोई डेटा दे रखा है, मान के चलो 5 स्टूडेंट्स हैं और उनके मार्क्स हैं आउट ऑफ 10। तो अगर मैं कहूँ कि एक स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 5, एक के 7 हैं, एक के 3 हैं, एक के 9 हैं और एक के 8 मान लिया हमने। इस तरीके से 5 स्टूडेंट्स हैं, इनके मार्क्स हैं। तो आपको जब मीडियन का मतलब क्या होता था, मीडियन का मतलब क्या होता है, मीडियन क्या है मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। मीडियन क्या होता है, मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होता है। क्या होता है, मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, यानी कि बिल्कुल मध्य का ऑब्जर्वेशन होता है। मध्य का ऑब्जर्वेशन होता है, बीचों बीच का ऑब्जर्वेशन होता है। तो जैसे हमारे पास ये डेटा दे रखा है, तो सबसे पहले तो हम इसको अरेंज करेंगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो या फिर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो सबसे छोटा नंबर क्या है हमारे पास, 3 है। अरेंज करने के बाद में फिर क्या आ रहा है हमारे पास, 5 आ रहा है। फिर हमारे पास क्या आ रहा है, 7 है। फिर क्या है, 8 है। और फिर क्या है, 9 है। इस तरीके से जब हम इनको अरेंज कर लेते हैं, तो अरेंज करने के बाद में जो बीच का ऑब्जर्वेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। तो बीच का कौन सा बनेगा, 7, क्योंकि इससे पहले 2 हैं और इससे बाद में भी 2 हैं। तो ये वाला आपका मीडियन हो जाएगा। मीडियन इस केस में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा। ये आप क्लास 9th में पढ़ के आए हैं, जहाँ पर आपने 2 फॉर्मूले भी पढ़े थे इनसे रिलेटेड। जब ये ओड नंबर होता है, इनकी संख्या n ओड होती है। जैसे यहाँ पर ये टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है, 5 है। 5 कैसा ओड है, तो ओड के केस में तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाते थे, n+1/2। ये कौन सा हो जाएगा, ओड में ये वाला टर्म होगा n+1/2 th टर्म। और इवन के केस में क्या करते थे आप, n/2 भी टर्म प्लस n/2 प्लस 1 भी टर्म। इन दोनों टर्मों को 2 से डिवाइड कर देते थे, क्योंकि उसमें जब मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन निकालते थे तो मध्य में कितने आ जाते थे, बीच में कितने आ जाते थे, 2। तो उन दोनों का एवरेज निकालने के बाद में अपना आंसर आया करता था। अब वो जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था रॉ डाटा के लिए। अब हम क्लास 10th में जो पढ़ेंगे वो कौन से डाटा के लिए पढ़ेंगे, ग्रुप्ड डाटा के लिए पढ़ेंगे। तो ग्रुप्ड डाटा के लिए पढ़ने से पहले हम ग्रुप्ड डाटा के लिए जो फॉर्मूला है हम उसको एक बार समझ लेते हैं और फिर हम आगे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए, मीडियन तो आप लिख लोगे सबसे पहले कि मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होता है। फिर मीडियन का जो फॉर्मूला है वो L + n/2 - CF/F × H होता है। इस फॉर्मूले में L क्या है ये आपको पता ही है कि लोअर लिमिट होती है। अब यहाँ पर लोअर लिमिट किसकी होगी, जैसे मोड वाले केस में तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट थी, तो यहाँ पर किसकी होगी, मीडियन क्लास की हो जाएगी। तो L = लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, यानी कि जो माध्यिका वर्ग है, माध्यक वर्ग है, उसकी निम्नतम सीमा हो जाएगी ये। इसके बाद में क्या आया है, n आया है। इसके बाद में क्या है, इसमें n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि हम कहते हैं जिसको सिग्मा एफ। हम जब इन सबको ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाता है, सिग्मा एफ आ जाता है। तो उस सिग्मा एफ को यहाँ पर क्या कहा गया है, n कहा गया है, इनकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब है CF क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हिंदी में बोलते हैं संचयी बारंबारता। अब ये जो CF है वो हमारी टेबल आगे बनेगी, उसके बाद में आएगी। तो मैं इसको एक बार वहां पे और बता दूंगा आपको, एक बार हल्का से यहाँ पे समझ लेते हैं। CF क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास है उससे पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी है, वो अभी टेबल बनाऊंगा तब समझ में आ जाएगा। F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, जो भी हमारी मीडियन क्लास आएगी उसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी। मीडियन क्लास आ जाएगी, अभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तब वैसे ही आएगी जैसे हमने मोड वाले केसेस में भी हम मीडियन क्लास लेके आए थे, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग भी मीडियन क्लास आएगी। और H होता है क्लास साइज। तो क्लास साइज आप जानते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अब हम क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। आप एक बार यहाँ से मीडियन डाल के और मीडियन = मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन और ये फॉर्मूला और ये सब लिख लो यहाँ तक बस। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करो, हम 1 से सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं हम। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ ए लोकेलिटी।
फाइंड द मीडियन मीन एंड मोड ऑफ द डाटा एंड कंपेयर देम। निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए और इनकी तुलना भी कीजिए। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, मीडियन मीन एंड मोड, यानी कि माध्य और बहुलक। जो माध्य और बहुलक यानी कि मीन और मोड है उसको हम ऑलरेडी जानते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से, हमने पहले वाले लेक्चरों में अच्छे ढंग से समझ लिया है। अब इसमें हम ज्यादा फोकस करेंगे मीडियन पर, और जब मीन और मोड है उसको स्पीडली फाइंड आउट कर लेंगे, फिर लास्ट में हमें कंपैरिजन करना है। तो अब हम मीडियन को अच्छे ढंग से समझते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो ये है कि मीडियन यानी कि माध्य का इक्वल टू L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब इसमें जो डेटा है वो L है, एन है, सी एफ है, एफ है और एच है। हमें ये फाइंड आउट करना है। ये फाइंड आउट करने के लिए हमें इसमें एक कॉलम और बनाना पड़ता है जिसमें हम सी एफ यानी कि संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता आने के बाद में ये सब डेटा हमारे पास आने लग जाएगा। तो सी एफ निकालना बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो ये जो 4 है ना, इस 4 को आगे लिख दो। 4 को हमने एज इट इज लिख दिया। अब ये जो 4 है ना, इसमें इस 5 को ऐड करके लिख दो यहाँ पर। तो 4 और 5 कितने हो गए, 9 हो गए। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। सबसे पहले तो हमने 4 को लिख दिया यहाँ पर, फिर हमने इस 4 में इस 5 को ऐड करके यहाँ पर लिख दिया 9। अब ये जो 9 है, इस 9 में हमें क्या करना होगा, इस 13 को ऐड करके यहाँ पे लिख देना होगा। यानी कि इस 9 में इस 13 को ऐड करके और यहाँ पे लिख देंगे। 9 और 3 कितने होते हैं, 12, और 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 22। वही प्रोसेस आगे फॉलो करनी है। इस 22 में इस अगले को ऐड कर दो। 22 में 20 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ये भी बात आपको इजीली समझ में आ गई होगी। अब 42 में क्या ऐड करेंगे, हम 14 ऐड करेंगे। 42 में 14 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 4 कितना हो गया, 6 हो गया, और 4 और 1 कितना हो गया, 5। आराम से कैलकुलेशन करें, क्योंकि छोटी सी लापरवाही की वजह से आगे से पूरा क्वेश्चन जब गलत आता है, आंसर नहीं आ पाता है, तो हमें बहुत प्रॉब्लम आती है और पूरा क्वेश्चन देखना पड़ता है। इसलिए इजीली आराम से सॉल्व करो। ये 56 हो गया। अब इस 56 में 8 ऐड करो। 8 और 6 कितना हो जाएंगे, 14। 1 कैरी करेगा, 5 एंड 1 कितने हो गए, 64। अब इस 64 में अब हम किसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो 64 में 4 ऐड कर दो, तो 64 और 4 कितना हो जाएंगे, 68 हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये आपकी सीएफ बनेगी। सीएफ में सबसे पहले 4 इधर आ गया, 4 में 5 ऐड किया 9, 9 में 13 ऐड किया 22, 22 में 20 ऐड किया 42, 42 में 14 ऐड किया 56, 56 में 8 ऐड किया 64, 64 में 4 ऐड किया 68। तो इस तरीके से इजीली आप इस टेबल को बना लोगे। अब हमारी सीएफ आ गई, और मैंने आपको एन क्या बताया था, एन होता है सिग्मा एफ का, एन क्या होता है, सिग्मा एफ। और सिग्मा एफ भी इतना ही आएगा, क्योंकि हमने इन सबको ऐड करके तो यहाँ पे लिखा है। आप वापस से ऐड कर लो इनको। जब आप वापस से ऐड करोगे इनको, तो 4 और 5 क्या हो जाएगा, 9, और 9 और 13, 4 और 5 9, 9 और 13 22, 22 और 20 42, 42 और 14 56, 56 और 8 कितना हो जाएगा, 64, 64 और 4 कितना हो जाएगा, 68। तो इस तरीके से इसका सम भी 68 आएगा, जो कि यहाँ पर जो सिग्मा एफ आएगा ना, वही यहाँ पर आएगा 68। तो ये हमारा एन हो जाएगा, हम यहीं से देख लेंगे 68, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं 68। और हमें क्वेश्चन में भी दिया था कि 68 कंज्यूमर्स हैं, 68 क्या है, उपभोक्ता हैं। तो हमारे पास जो एन की वैल्यू निकल के आई है, वो एन की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं। चलो लोग, एन इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 68 आ गया। कितना आ गया हमारे पास, एन की वैल्यू 68। अब हमें क्या निकालना है, एन बाई 2। हमें क्या निकालना है, एन बाई 2। तो हम निकालते हैं एन बाई 2। तो एन बाई 2 इज इक्वल टू एन अपॉन 2 है ना, एन अपॉन 2, और एन की वैल्यू कितना है हमारे पास, 68। तो हम एन की जगह तो लिख देंगे 68 अपॉन क्या आ जाएगा, 2। नीचे क्या है, 2 है, तो 2 आ जाएगा। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 34 आ जाएगा। वेरी इजीली आप सोल्व कर लोगे 34। अब ये जो हमारे पास 34 आया है ना, इसको हम देखेंगे क्यूमुलेटिव जो फ्रीक्वेंसी उसमें कहां पर है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 22 तो यहां पर है, क्या है, 22 यहां पर है, और 42 यहां पर है, 42 यहां पर है। तो 22 और 42। अब ये n/2 हमने क्यों किया है, मैंने आपको जो 9th क्लास वाला बताया था उसमें भी हमने n/2 से किया, लेकिन मिडल ऑब्जर्वेशन पर जाना होता है। और ये n/2 जो आया है ना 34, ये कहां पर लाई करेगा इसमें, देखो यहाँ तक जो बताया गया ना 125 तक, वो कितने हो गए हमारे 22, यानी कि 85 तक हमारे 4 थे, और 105 तक कितने हो गए, 9 हो गए, और 125 तक हमारे कितने हो गए, 22 गए। हम इस रो में जा रहे हैं, इस रो में जा रहे हैं। 125 तक हमारे डेटा कितने हो गए, टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हो गए थे हमारे 22, और ये भी 125 है क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, और ये जो हमारा फॉर्मूला काम करता है वो भी कंटिन्यूअस पे काम करता है। अगर हमारा डिसकंटिन्यूअस अगर आएगा कोई क्वेश्चन, तो उसको हम पहले कंटिन्यूअस में
बनाएंगे। और ये कितना है 145 है, यानी कि 125 से 145, एक बार मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 125 से 145, तो 125 से 125 का कितना आ रहा है हमारा 22 आ रहा है, CF कितना आ रहा है 22 आ रहा है, और 145 का हमारा कितना हो गया 42, क्योंकि यहाँ पर भी 145 है, तो ये वाला कितना हो गया 42 हो गया, तो ये वाला कितना हो गया 42। अब बताओ मुझे आप कि ये जो 34 है वो कहाँ पर लाई करेगा, 34 125 से 145 के बीच में ही लाई करेगा ना, इसके बीच में 22 से 42 के बीच में ही आएगा ना 34, तो ये कौन सी रेंज में आ रहा है 125 से 145। इसका मतलब जो हमारा मीडियन होगा ना वो इन दोनों की रेंज में ही होगा 125 से 145, तो ये हमारी क्या हो जाएगी फिर मीडियन क्लास हो जाएगी। इस तरीके से ये मैंने आपको समझाया है, एक बार आप इस स्टेप को पूरे को एक बार रिपीट करके देखना, फिर दोबारा से समझ में आपको और अच्छा आ जाएगा। वैसे तो आ गया होगा, अगर नहीं आया हो तो आपको आ जाएगा। अब आपको फाइनली जो समझना है वो ये समझना है कि जो हमारा n/2 आया है वो कितना है 34, तो जो 34 है ना तो हमारे CF में देखेंगे, CF में लास्ट कितनी है 22, तो 22 से आगे वाला लेना है हमें 42, कौन सा लेना है हमें 42, यानी कि मतलब ये है कि जैसे 34 आया है ना तो ये क्या है 42 है, और ये क्या है 22, तो 22 से ज्यादा है 34, तो फिर हमें आगे वाले में लेना है। ये आपको फाइनली रटना है, और वो समझाने के लिए मैंने समझा दिया। जिन बच्चों को समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आया एक बार रिपीट करके देखेंगे तो आ जाएगा। तो हमारी जो मीडियन क्लास बन के आई है वो कौन सा है 42 वाली, और 42 से कौन सा वाला डेटा आ रहा है हमारे पास, ये वाला डेटा आ रहा है, ये वाला क्या आ रहा है हमारे पास डेटा आ रहा है। आप इसको समझ लो सही ढंग से, ये हमारी क्या है मीडियन क्लास। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर मीडियन क्लास, मीडियन क्लास यानी कि माध्यक वर्ग, क्या लिखेंगे माध्यक वर्ग आ जाएगा, क्या आ जाएगा माध्यक वर्ग आ जाएगा। और जो माध्यक वर्ग आया हमारा वो कितना आया है 125 से 145 आएगा, कितना है 125 से 145 आ जाएगा। अब ये जो माध्यक वर्ग आ गया तो इससे तो आप सब चीज निकाल ही सकते हो, क्योंकि आपको पता ही ऑलरेडी 125 आया है 145 आया है, तो L कितना हो जाएगा हमारा लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास हमारी है, तो लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी 125 हो जाएगी। और अब हमें क्या निकालना है L आ गया, n/2 हमारे पास पहले से आ गया ऑलरेडी, वो कितना है 34 है। अब क्या है CF आया है, तो CF क्या बताया मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और कौन सी प्रेसीडिंग क्लास की, पूर्ववर्ती क्लास की, तो ये तो हो जाएगा हमारा क्या CF हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा CF हो जाएगा। ये मीडियन क्लास है, इससे पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और वो कितनी आ रही है 22, तो पहले वाली कितनी हो गई 22 हो जाएगी, ये हमारा कितना हो गया 22 हो गया। अब क्या है n/2 हो गया CF हो गया। अब क्या निकालना हमें F क्या होगा, F होगा जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास हमारी ये है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है हमारे पास 20, तो ये हमारा क्या बन जाएगा F बन जाएगा, और ये वाला क्या बन गया हमारा CF बन गया। तो F क्या हो गया हमारा 20, तो F क्या हो जाएगा हमारे पास 20। तो आपको इतना से याद रखना है कि मीडियन क्लास हम पहले फाइंड आउट करेंगे, मीडियन क्लास के बाद में हमारे पास L आ जाएगा और CF आ जाएगा उससे पहले वाला, और F होगा उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी। F तो है फ्रीक्वेंसी, और CF क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कि हम CF वाली टेबल में देखेंगे और F हम F वाली टेबल में देखेंगे। तो हमारे पास F क्या आ गया 20 आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है H फाइंड आउट करना है। H हमारा कितना होगा, ये है हमारे पास कौन सी मीडियन क्लास की अपर लिमिट कितनी है 145, इसमें से माइनस कर देंगे क्या 125 को, तो इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब हमें वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करनी है, तो अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। मीडियन इज इक्वल्स टू माध्यक इज इक्वल्स टू L कितना हमारे पास 125 आ जाएगा, 125 आ जाएगा प्लस आ जाएगा, तो n/2, और n/2 हमारे पास कितना है 34, n/2 की वैल्यू है ना ये 34, तो हम 34 लिख देंगे, माइनस CF कितना है हमारे पास 22, CF कितना है हमारे पास 22 अपॉन, अब क्या है हमारे पास F, और F की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20, तो ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई करना है अपने को इसको किससे H से, और H कितना आया हमारे पास 145 माइनस 125 इज इक्वल टू 20, तो कितना हो जाएगा ये 20 हो जाएगा। हम इसको एक लाइन में सिंप्लीफाई भी करते हैं, 125 प्लस इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 34 में से 22 जाएंगे, 4 में से 2 गए तो कितना बचा 2, और 3 में से 2 गए तो कितना बचा 1 बचा, और नीचे कितना बच रहा है हमारे पास 20, और मल्टीप्लाई में हमारे पास ये 20 चल ही रहा है। अब हमारा ये सिंप्लीफाई हो गया, सिंप्लीफाई होने के बाद हम कैंसिल भी कर सकते हैं, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा 125 प्लस ये कितना बच गया 12 बच गया, और 125 में 12 ऐड करेंगे तो 5 and 2 कितना हो गया 7 हो गया, और 12 and 1 कितना हो गया 13 हो गया। तो हमारा जो मीडियन आया वो कितना आ गया 136
7 आ गया। तो जो जहाँ पर हमारा मीडियन है हम वहाँ पे लिख देते हैं 137, क्योंकि हमें सभी निकालने हैं तो एक एक को निकालते हम यहाँ पे लिख देंगे, लास्ट में कंपेयर करा देंगे। तो इस तरीके से आपका मीडियन है, बहुत ही आसान है। अब हम मीन निकालते हैं। अब देखिए, जब हमने मीडियन निकाला था उसके लिए आप फर्स्ट पार्ट डाल दो, और अब हम क्या निकाल रहे हैं, मीन, तो मीन के लिए सेकंड पार्ट डाल दो। और हर एक के लिए जैसे मीडियन निकाला तो उसके लिए अलग टेबल बनाओ पूरी, और मीन के लिए कंप्लीट सेपरेट अलग टेबल बनाओ। ये मैंने यहाँ तक टेबल इसलिए बना ली है क्योंकि आपको ये मैंने कई बार बता दिया है, तो यहाँ से आगे थोड़ा आपका रिवीजन कम हुआ है तो उसको मैंने और यहाँ पर बता दूंगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, सभी बच्चों को, किसी को भी कोई डाउट ना रहे। तो ये तो हमारा सिग्मा एफ हो गया 68, हमने अभी भी देखा था, और इनका सम कितना हो गया 68, और ये हमने यहाँ से एक्स निकाल लिया, इन दोनों को जोड़ के और 2 का भाग दिया तो 75 आ गया, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दिया तो 95 आ गया। हमने ए की वैल्यू ले ली कितनी, बीच में से 135 ले ली, 135 को हमने इसमें से निकाल दिया एक्स में से, तो ये 0, 20, 40, 60 और ऊपर जाएगी तो हम -20, -40, -60। अब बच्चों का जो रेस्पॉन्स आया था कि सर स्टेप डेविएशन मेथड बहुत ही आसान लगा, तो हम स्टेप डेविएशन मेथड से ही करें, क्योंकि अगर हम यहीं पे ही कैलकुलेशन कर रहे थे तो ज़्यादा कैलकुलेशन हो रही थी, फिर हमने डीआई निकाला। अब डीआई से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 24 तो बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, हम इसको और छोटा करने के लिए डीआई निकाल लेते हैं, डीआई के बाद में यूआई निकाल लेते हैं। तो यूआई का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है, डी आई अपॉन एच है, और एच हम कितना लेंगे, यहाँ पे हमने अभी भी देखा था कि कितने का डिफरेंस चल रहा है 20 का, तो हम एच की वैल्यू क्या ले लेंगे 20। जब हम इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 23 जा 60, और माइनस का है तो माइनस का आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा -2, और 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो -1, 0 से डिवाइड करेंगे 20 को, 0 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से जैसा पैटर्न यहाँ पे चल रहा है सेम पैटर्न वैसा ही यहाँ पे चलने लग जाता है। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना आसान हो गया, इनको थोड़ा और ट्रिपिकल था तो हमने और भी इजी कर लिया। अब हम यूआई को एफ से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो क्या आ जाएगा एफ आई इंटू यूआई आ जाएगा। 3 को -3 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा -12 आ जाएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आ जाएगा, 1 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -13 आ जाएगा, 0 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 16 आ जाएगा, और फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब जो हमें निकालना है वो क्या है, सिग्मा एफ आई इंटू यूआई निकालना है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में इसी की जरूरत पड़ेगी हमें। और अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, माइनस वाले तो टोटल कितने हुए 3 और 2 5 हो गया, और 1 2 3 35, माइनस का तो 35 बन रहा है हमारे पास, और प्लस के कितने बन रहे हैं 14 और 16 कितने हुए 30, 14 और 16 कितने हुए 30, 30 और 10 40 और 2 42 हो गए, तो प्लस के कितने हो गए 42 हो गए हमारे पास। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो कितने बचेंगे 7 बचेंगे, क्योंकि 35 और 7 क्या होते हैं 42, तो प्लस के बचेंगे क्योंकि प्लस के ज्यादा हैं, तो हमारे पास जो एफ आई यू आई है वो कितना आ जाएगा प्लस का 7 आ जाएगा। अब हम क्या बनाते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूले में क्या होता है एफ आई इंटू यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, तो देखो हम फॉर्मूला बनाते हैं सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। आप इस तरीके से लिखेंगे फॉर्मूले को तो हमेशा याद रहेगा, ये हमारा फॉर्मूला बनता है, क्योंकि हम सम में जो टोटल एफ आई एक्स आई या एफ आई डी आई या एफ आई यू आई का जो सम आता है ना उसमें हम सिग्मा एफ आई का ही डिवाइड करते हैं। देखिए हमने जिसको सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पर ए को सब्ट्रैक्ट किया था सब में से, तो अब हम इसको ए को वापस से ऐड कर देते हैं, तो हमारा वापस से ए ऐड हो जाएगा, और हमने जिससे डिवाइड किया एच से तो अब वापस से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमारा सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। हमने एच से मल्टीप्लाई कर दिया, ए कितना चला है हमारा 135, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 135, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, और सिग्मा एफ आई यू आई कितना आ रहा है 7 आ रहा है, तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और नीचे कितना आएगा सिग्मा एफ आई वो कितना है 68 आ जाएगा 68। इसको एफ लिख दो चाहे एफ आई लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और इनटू में क्या लिखेंगे हम एच लिखेंगे, मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे हम एच, और एच क्या है हमारे पास 20 है, एच क्या है हमारे पास 20 चला है, तो एच कितना आ जाएगा हमारे पास 20। अब हमें ये कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। अब देखिए मीन इज इक्वल टू कितना आ गया 135 एज इट इज आ गया प्लस एज इट इज आ गया। अब हम 7 को 20 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा, अपॉन नीचे कितना है 68 है। और ये बात मैंने आपको बताई है कि यहाँ पर जाके आप एलसीएम तो लोगे ही नहीं, क्योंकि एलसीएम लेने से तो कैलकुलेशन और टफ हो जाती है। हम 140 को ही 68 से डिवाइड कर देते हैं, 140 को जब हम 68 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स जाएगा, ये लगभग 70 या 72 से कितना होता है 40 होता है, तो मतलब 2 टाइम्स चला जाएगा। और 2 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 2 जा 16, 1 कैरी करेगा, और 6 2 जा 12 एंड 1 13, तो 136 आ जाएगा। रिमाइंडर में कितना बचेगा अपने पास
4 बच जाएगा। फिर हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा के हम क्या बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो डिवाइड नहीं हुआ। जब हमने पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दी, फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 40 68 से कम है, तो हम एक बार और 0 बढ़ाते हैं यहाँ पर भी, और फिर हम यहाँ पर भी बढ़ाते हैं। अब हम डिवाइड करेंगे तो लगभग इसको हम 70 मान लेते हैं, तो 7 4 जा 7 के पार्टे से इसको कैलकुलेट करो 40 तक, तो 7 6 42 हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, 5 टाइम्स चला जाएगा। कितने टाइम्स चला जाएगा, 5 टाइम्स चला जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 5 जा 40, 4 कैरी करेगा, और 5 6 जा 30, 30 और 4 34 हो गया। कितना बच रहा है हमारे पास, लगभग 60 बच रहा है। कितना बच रहा है, 60 बच रहा है। तो इस तरीके से अभी भी रिमाइंडर हमारे पास कम ही आ रहा है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये इससे ज़्यादा आ जाता है ना, 68 से ज़्यादा आ जाता है यहाँ पर रिमाइंडर, तो हम इसको 5 लेकर फिर 6 से डिवाइड करते। तो ये तो हो गया हमारा 135 प्लस ये कितना आ गया हमारे पास 2.05 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दो तो 137.05 आ जाएगा, जो कि हमारा क्या है, मीन आया। हम मीन को भी यहाँ पे लिख लेते हैं। आपको तो लिखा हुआ है यहाँ पर, आपको नहीं लिखना है, मुझे लिखना है, क्योंकि मैं बाद में कंपेयर भी तो कराऊंगा। कितना आ रहा है, 137.05। अब हम मोड को भी निकाल लेते हैं। अब देखिए, आप इसका थर्ड पार्ट डाल के और मोड लिख लीजिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा मोड, और मोड के लिए फिर स्पेशल सेपरेट टेबल बनानी है आपको। सभी क्वेश्चंस के लिए इसके जो सभी पार्ट हैं, जैसे मीडियन, मीन और मोड, इनके लिए सबके लिए स्पेशल अलग से टेबल बनाओ, ताकि इजीली और अच्छा समझ में आए, मिक्सिंग ना हो। अब हमने सबसे पहले मोड का फॉर्मूला लिख लिया, ये सबको याद ही होना चाहिए, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब इसमें जो डेटा चाहिए वो हमें कहाँ से आएगा, मॉडल क्लास से, क्योंकि मीडियन के केस में तो मीडियन क्लास से आता है, और मोड के केस में मॉडल क्लास से आता है। और मॉडल क्लास फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, कि जो सबसे बड़ा वाला ऑब्जर्वेशन होगा ना, उसको लेंगे हम। सबसे बड़ा वाला कौन सा है इसमें, 20 वाला है। कौन सा है, 20 वाला है। तो ये जो 20 वाला है ना, इसको हम क्या बता देंगे, मॉडल क्लास हो जाएगी हमारी। ये तो आ गई क्या हमारी मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी है वो तो क्या हो जाती है, F1, उससे ऊपर वाली क्या हो जाती है, F0, ये क्या हो जाएगी, F2 हो जाएगी। और मॉडल क्लास हमारी आ रही है 125 से 145, तो हम लिख देंगे 125 से 145 आ जाएगी। और L की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 125 आ जाएगा, 125। एक बात और मैं बता दूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चंस के लिए जो मीडियन क्लास आए वही मॉडल क्लास आ जाए। दोनों अलग अलग भी आ सकती है। इस क्वेश्चन में दोनों सेम आ गई हैं, लेकिन ये अलग अलग भी आ सकती है, क्योंकि वो तो CF से पता लगता है, और ये मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी से पता लगता है। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इधर भी ज्यादा हो सकती है, तो इधर भी ज्यादा हो सकती है, तो बीच में भी ज्यादा हो सकती है। तो हम H निकालेंगे, H कितना आ जाएगा हमारा, वापस से वही 20, इसमें से इसको सेपरेट करेंगे तो F1 हमारा हो गया 20 हो गया, और F0 हमारा 13 हो गया, और F2 कितना हो गया हमारा 14 हो गया। आराम से करें कैलकुलेशन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, गलत ना करें। ये मोड इज इक्वल टू L कितना हो जाएगा, 125 प्लस F1 कितना हो गया 20 माइनस F0 आएगा, F0 कितना हो गया हमारे पास 13। अब क्या करें 2F1, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू F1 कितना हमारे पास 20 माइनस F0 कितना हमारे पास 13, और माइनस अब हमें F2 को करना है माइनस, वो कितना हमारे पास 14 है, और इसको मल्टीप्लाई करना होगा हमें H से, H कितना हमारे पास 20 है। तो देखिएगा 125 प्लस, इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 20 में से 13 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बच जाएगा। इजीली कैलकुलेशन करो, ये कितना हो गया हमारे पास 22 जब 40 माइनस, और 13 दूनी 26 और 1 27 हो जाएगा ये, और इंटू कितना कर देंगे हम 20 कर देंगे, और ये कितना हो जाएगा 125 प्लस, एक एक स्टेप को धीरे धीरे करते जाओ। ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, अपॉन 40 में से 27 जाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास 13 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास 20 हो जाएगा। एक स्टेप मैं इधर ही कर रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा 125 प्लस ये कितना हो जाएगा 7 2 14, कितना हो जाएगा 14, तो 140 हो जाएगा, अपॉन 13 हो जाएगा। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 140 को 13 से, तो मैं इधर कर लेता हूँ। 140 को हम डिवाइड करते हैं कितने से, 13 से, तो 13 बन जा, 13 कितना बचेगा 1 बचेगा। ये भी बात समझ में आ गई होगी। ऊपर से क्या नोट करेंगे हम, 0 नोट करने के बाद में डिवाइड नहीं हुआ है, अतः हम एक भाग टूटने की सुपर लगाएंगे और फिर एक 0 और बढ़ाएंगे, और फिर अब हम भाग देंगे तो कितना आएगा, पॉइंट भी लगेगा इसके साथ में। 0 नोट किया ना हमने, तो फिर पॉइंट भी लगेगा। 13 से 1 जा 91 बचेगा, और 100 में से 91 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। और फिर हम एक और 0 नोट करेंगे, तो 1 डिजिट तक ही ले लो, क्योंकि हमारा ये भी 2 डिजिट तक लिखा है, तो हम 2 डिजिट तक दे लेते हैं। 13 से 1 जाए 91 हुआ, तो 13 6 जा 13 6 78 हो जाते हैं, कितना जाएंगे 78। रिमाइंडर कितना बच रहा है, 13 से कम ही बचना चाहिए, तो 10 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, और ये रह गए
8 8 में से 7 गया तो 1 बच गया 12, जो कि 13 से कम है। तो हमारा कितना आ गया 10.76 आ गया। तो 125 प्लस 10.76 इनको जब हम ऐड कर लेंगे तो 25 और 10 कितना हो गया 135 पॉइंट कितना आ गया हमारा 76 आ गया। तो हमारे पास जो मोड आया है वो कितना आ गया हमारे पास 135.76। जो मोड है वो कितना आ रहा है 135.76। तो फिर फाइनली आप लिख लोगे कि देयरफॉर, इसलिए मीडियन कितना आ रहा है हमारा 137 और मीन कितना आ रहा है हमारा माध्य 137.05 और मोड कितना आ रहा है बहुलक 135.76। तो आप देखोगे कि ये तीनों लगभग बराबर है, जैसे 135, 137, 139 ये सब एक नियर बाई संख्याएं हैं कि तीनों जो मेजरमेंट आए ना उनके मान लगभग बराबर है, एग्जैक्ट बराबर नहीं है, लगभग बराबर है। जैसे 137, 137, 135, जो कि ये भी 136 के बहुत ही ज्यादा नियर बाई है, तो हम कह सकते हैं 137 के आसपास ही आ रहे हैं। तो हमने जो तीनों मेजरमेंट निकाले थे तो 3 मेजर्स आर अप्रोक्सीमेटली द सेम इन दिस केस, क्योंकि उसने पूछा है कि इनको कंपेयर भी कराइएगा। तो हमने इनको कंपेयर कराने पर हमारा ये रिजल्ट निकला कि ये तीनों मेजर एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक हैं, यानी कि अप्रोक्सीमेटली ये सेम ही हैं, यानी कि तीनों मापक लगभग समान हैं। तो आप ये लिख लोगे। तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 14.3 का जो क्वेश्चन नंबर है वो 1 है जो कंप्लीट हुआ, जो कि लेक्चर 6 में हुआ है। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम इससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।